नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। कहां हत्यारे भाई का पुलिस ने किया खुलासा, किस इनामिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार और संदिग्ध परिस्थितियों में किसने की आत्महत्या, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से भाई के गुमशुदा होने की रची झूठी कहानी का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे भाई ने बताया कि उसने हापुड़ से नशे की गोली लाकर पहले अपनी पत्नी को दे दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी जल्दी सो गई और फिर आरोपी ने अपने भाई राहुल भाटी को धोखे से 10 से 12 नशे की गोली चाय में डालकर पिला दी, जिससे वो भी नशे में हो गया और जल्दी सो गया। वहीं सोने के बाद आरोपी ने अपने भाई के ऊपर सिर पर लोहे की पाइप से वार करके उसकी हत्या कर दी और शव को काट काट के टुकड़ों में कर दिया और गंगा में बहा दिया। किसी को इस बात का शक न हो, इसलिए जानबूझकर अपने भाई की गुम होने की आरोपी ने रिपोर्ट थाना बाबूगढ़ में दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए आज आरोपी भाई को पकड़ लिया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कासगंज में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सिपाही से इंसेस राइफल लूटने वाले शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी के ऊपर एसपी के निर्देश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसके बाद आरोपी लुटेरा उत्तर प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल के कोलकाता भाग गया था। पकड़े गए शातिर लुटेरे को जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि एक 25,000 का इनामी राजवीर ये आज पकड़ा गया है। आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि 19 अगस्त को एक अमेज़ॉन के गोदाम में चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। 2 हमारे सिपाही मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने उन चोरों को मौके से पकड़ने की कोशिश की। चोरों ने उनके ऊपर हमला करते हुए एक हमारे सिपाही की जो इंसास राइफल है उसको वहाँ से छीनने में वो कामयाब हुए थे, वहाँ से फ़रार हुए थे। पुलिस की टीम बाद में लगाई गई थी। एसओजी के टीम का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल और कासगंज पुलिस जो थाना है उसका नेतृत्व वीरेंद्र इंदोलिया ये कर रहे थे। सीओ साहब के नेतृत्व में पूरी टीम लगाई गई थी। उसमें 4 लोगों को पकड़ने में पुलिस को उस समय पे कामयाबी मिली थी। राइफ़ल की बरामदगी त्वरित जो है वो कर दी गई थी। एक व्यक्ति के पैर में भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी, जिसका नाम पवन पुत्र शामवीर है। उस केस में पवन पुत्र शामवीर, शामवीर सिंह, रूबी और बबलू ये 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। एक व्यक्ति फरार था, उसके ऊपर काम किया गया। एसओजी टीम को इसमें लगाया गया था और उसकी लोकेशन जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति वेस्ट बंगाल में कहीं काम कर रहा है। अभी फ़रार होने के बाद पुलिस की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद उसको पश्चिम बंगाल से बरामद किया है, पकड़ा है। इस तरीके से पूरे केस का अनावरण सक्सेसफुल तरीके से इसमें हुआ है और राजवीर जो है ये 25,000 का इनामी है। साथ ही में सिर्फ दिल्ली के अंदर इसके ऊपर 19 मुकदमे चोरी, लूट, डकैती के पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास इसका बाकी जनपदों का भी निकाला जा रहा है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ जिले के भारिया समाज को अति पिछड़ी जाति में शामिल किया, जिनमें सिवनी है, अशोकनगर सहित और भी जिले हैं। इसके लिए नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल द्वारा सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इसमें नरसिंहपुर को भी शामिल किया जाए। इसकी मांग पर सरकार द्वारा जिले में भारिया जाति के सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द सर्वे का काम होने पर इनको भी अति पिछड़ी जाति में शामिल किया जाएगा और फिर इनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर भारी संख्या में भारिया जाति की महिलाएं भी उपस्थित थीं, जिनमें कुछ महिलाओं को ढोलक आदि भी प्रदान किया गया। अभी आपके पास ये मजदूर लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके सामने आए थे, तो इन लोग क्या मतलब क्या समस्याएं, इनको क्या आश्वासन दिया, क्या आपने? अभी भारिया समाज को मध्य प्रदेश सरकार ने अति पिछड़ी जाति में जो एसटी की अति पिछड़ी जाति में लिया, उसमें सिवनी है, छिंदवाड़ा को पहले था और अशोकनगर, बाकी और जाति। नरसिंहपुर जिले की हम लोगों ने पिछले बार डिमांड करी थी और उसकी जनगणना की चर्चा हुई थी, कितनी है, संख्या है, तो उसकी सर्वे का काम चल रहा है और समाज भी एक्टिव हुआ है। इसके पहले धानक समाज हमारे यहाँ सामान्य वर्ग में आ गई थी, पहले वो एसटी में थी, अब वो एससी में आ गई है। आसासी संकल्प लेकर मैं आया था, तो अगली विधानसभा होती उसमें आसासी संकल्प लेके आके
और जो भरिया समाज है, तो अति पिछड़ी जाति के जो बहुत सारे लाभ है, जैसे उनको जो महिलाएं हैं 1,000 रुपये महीना उनको मिलता है, और अन्य सरकार की बहुत सारी डायरेक्ट भर्ती हुई थी, बिना परीक्षा दिए उनको नौकरियां मिल जाती हैं। तो उस क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो हमारे ज़िले में हमारे करेली ब्लॉक में है, नरसिंहपुर में है, गोटेगांव ब्लॉक में है और चिचिली ब्लॉक में समाज है, और बड़ी तादाद में संख्या है। तो हमने पिछले बार भी निवेदन किया, तो सर्वे हो रहा है। इसके आधार पर मैं ऐसा मानता हूँ कि शीघ्र इनको सरकार की योजनाओं के लाभ मिलेगा। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। सतना में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सतना जिले के मझगांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत झरी के जुल्लाहा की ये घटना है। 19 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची मझगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने ये कदम उठाया है। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। शिवपुर थाना अंतर्गत भोजूबीर में खरीदे मकान धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नीलम सिंह को किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। शिवपुर एसएचओ और एसपी कैंट पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बोला गया कि खुद ही प्रशांत कुमार वर्मा के द्वारा ट्रैक्टर से मेरे मकान को गिरवा दिया गया और प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा ही शिवपुर थाने में मुकदमा भी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नीलम सिंह के ऊपर पंजीकृत करवा दिया गया। वहीं शिवपुर एसएचओ द्वारा और एसपी कैंट की मिलीभगत से मुकदमा पंजीकृत कर मकान मालिक को प्रताड़ित किए जाने का ये पूरा मामला सामने आया है और ऊपर से किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह के द्वारा बताया गया कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नीलम सिंह के द्वारा जो मकान खरीदा गया उसमें किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा के द्वारा ट्रैक्टर के साथ 4 से 5 लोगों ने मकान को रस्सी से बांधकर गिरा दिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी शिवपुर एसएचओ और एसपी कैंट ने झूठे मुकदमे में फंसाकर खुद ही किराएदार प्रशांत कुमार को न्याय दिलाने का और कब्जा दिलाने का प्रयास किया है। मैं नीलम सिंह जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं नीलम सिंह एडिशनल सीपी से मैं मिलने आई थी। जी, किन समस्याओं को लेकर मुलाकात करने आई थी आप? यही हमारे पति द्वारा 1 करोड़ में ज़मीन खरीदा गया था। कहाँ पर? भोजूबीर में, जिसमें किराएदार प्रशांत कुमार वर्मा थे। लगातार पैसे की मांग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि 10 लाख रुपया दे दो तो मैं दुकान खाली कर दूंगा। तब उसके आगे क्या हुआ? उसके मैं कल दिनांक 11/10/2021 को लगभग 2:30 बजे अचानक दुकान गिर गई तथा मेरे पति उनके पार्टनर के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। मकान कैसे गिर गया? वो हाँ, शिवपुर थाने में उन्होंने मुकदमा कर दिया। ये मकान कैसे गिरा है? वो पहले से ही जर्जर था। वो गिर गया या गिराया गया है? वो प्रशांत कुमार वर्मा ने खुद ही गिराया है। गिरा के मेरे पति पर इल्जाम लगा दिया। क्या उसके पास आपके पास कोई एविडेंस है गिराते वक्त का वीडियो या कुछ है आपके पास? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन गिरवाई है? हाँ, उनसे मिलके पुलिस प्रशासन ने गिराई। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में आज उद्यान विभाग में सब्जी बीज का किट वितरण किया गया। सब्जी बीज की कीमत 200 रुपए है, लेकिन विभाग की तरफ से 90% छूट मिल रहा है, तो सब्जी के बीज का किट मात्र 20 रुपए में वितरण किया जा रहा है। किट में 8 प्रकार के बीज हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, भिंडी, लौकी, बैगन आदि। वहीं इस दौरान जिस भी किसान लोगों को बीज की जरूरत है वो लोग उद्यान विभाग जाकर सब्जी बीज के किट को मात्र 20 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जिले में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया नगर मंडी समिति रोड पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव ने राम मनोहर लोहिया के फोटो पर पुष्प अर्पित किया और उनके बताए गए सिद्धांत और कार्यों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अफसर परवेज राम मनोहर लोहिया के बारे में अपने विचार रखते हुए कहा कि लोहिया एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी भी ऐसे ही हैं। वहीं इस मौके पर संजय शर्मा, नवनीत संजय यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
शाहजहांपुर में सी न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। मामला शाहजहांपुर जिले के मुंडलाय में अनियमितता कर रहे माध्यमिक शाला में स्वयं सहायता समूह का है। पिछले दिनों सी न्यूज भारत चैनल के द्वारा प्रमुखता के साथ खबर दिखाई गई थी, जहां 5 माह पहले बनी जांच टीम जांच करने नहीं पहुंची थी। खबर के बाद जांच दल पहुंचा मौके पर, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी, जिला शिक्षा केंद्र शाहजहांपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड मोहन बड़ोदिया, एसडीएम शाखा प्रभारी जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया अधिकारियों की टीम में जांच बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। जनपद पंचायत नसरुल्लागंज की 87 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के काम अब ठप होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी के जनपद पंचायत के 72 कार्यरत रोजगार सहायकों ने सीहोर कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा दिया है। जिला प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से प्रताड़ित होकर इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि सीहोर जिले के 480 रोजगार सहायकों ने सीहोर के कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने हमारे 5 रोजगार सहायकों को बहाल नहीं किया तो 5 दिन बाद हम सभी इस्तीफा दे देंगे। रोजगार सहायकों का आरोप है कि पंचायतों की गड़बड़ी में अकेला रोजगार सहायक ही दोषी नहीं है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी के कचहरी परिषद में सेंट्रल बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष अशोक उपाध्याय के द्वारा सभागार कक्ष में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मोमेंटो देकर, माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अशोक उपाध्याय ने कहा कि समाज में अच्छे कार्य करने वालों का हौसला अफजाई करने के लिए ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। सम्मान करने में निरंतर आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर आज सेंट्रल बार के सभागार कक्ष में सम्मानित किया गया, जिसमें से अमन कबीर समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक हैं। विनोद पांडे को कोरोना वॉरियर के लिए, अजय कुशवाहा को पर्यावरण के लिए सम्मानित किया गया। अध्यक्ष जी, ये जो आज इन लोगों को सम्मानित किया गया, समाज में इन लोगों का क्या योगदान है, इनका परिचय भी बता दीजिएगा। देखिए, हमारे अधिवक्ता समाज के 2 लोग, राजेश कुशवाहा जी को पर्यावरण के लिए, विनोद पांडे जी को कोरोना वायरस के लिए और अमन कबीर जी को समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। किसी भी सम्मान का मुख्य उद्देश्य होता है उसको आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करना। सम्मान कर्म का होता है। इन लोगों के कर्म ऐसे हैं जो समाज को मजबूत बनाने में, समाज को जोड़े रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है, इसलिए इनको सम्मानित किया। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।